लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के कारण क्या है? इसका बेसिक कारण है कि लद्दाख एक तो राज्य का दर्जा चाहता है, साथ ही साथ वह छठी अनुसूची में अपनी स्थिति को मांग कर रहा है। अब हम पहले समझेंगे कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची है क्या। अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में निहित छठी अनुसूची जो है वो जनजातीय शासन की सुरक्षा के लिए बोर्दोलोई समिति की सिफारिश पर आधारित है। इसमें कुछ प्रावधान किया गया था जिसमें राज्यपाल क्या कर सकता है, स्वायत्त जिला परिषद जिसे हम एडीसी बोलते हैं और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद एआरसी बोलते हैं की स्थापना कर सकता है। और जो ये क्या करेगा, जनजातीय क्षेत्र को स्वशासन प्रदान करते हैं। ये जो दोनों परिषद जो बनाए जाएंगे ये जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन प्रदान करते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि स्वायत्त क्षेत्रीय जो परिषद हैं उसमें बेसिकली क्या होता है। स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद जो है इसमें किसी भी जिले को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। बस उसमें यह देखा जाएगा कि वहाँ पर अलग अलग अनुसूचित जनजातियाँ हों। साथ ही साथ जो स्वायत्त जिला परिषद बनेगा उसमें अधिकतम 30 सदस्य होंगे, जिसमें 26 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, 4 जो होंगे वो राज्यपाल द्वारा नामित होंगे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जैसे आपने देखा होगा असम में बोडोलैंड प्रादेशिक जो परिषद है वहाँ पे 40 अधिकतम सदस्य हैं। वर्तमान में पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ पर 10 स्वायत्त जिला परिषद बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जिस क्षेत्र में इनको बनाया जाता है उन क्षेत्रों के जनजातीय पहचान, संस्कृति, भूमि और शासन प्रणाली की रक्षा के लिए तैयार किया गया है, जहाँ पर जनजातीय आबादी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उनको भारतीय संघ में व्यापक ढांचे के भीतर रखा भी गया है। अब हम समझते हैं कि स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद की शक्तियाँ क्या हैं। इनके पास विधायी शक्तियाँ भी होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ भी हो सकती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ भी होती हैं और वित्तीय शक्तियाँ भी होती हैं। विधायी शक्तियाँ देखा जाए तो परिषदें भूमि, वन, कृषि, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन जैसे विषयों पर एक कानून बना सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें राज्यपाल की सहमति बहुत आवश्यक है। न्यायिक शक्तियाँ देखा जाए तो परिषदें गंभीर अपराधों को छोड़कर अनुसूचित जनजातियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय स्थापित कर सकती है। कार्यकारी शक्ति देखें तो ये परिषदें जो होंगी वो स्कूल, बाजार, औषधालय, सड़क, जल निकाय, स्थानीय बुनियादी ढांचे की स्थापना और प्रबंधन भी कर सकती हैं। यदि वित्तीय शक्तियाँ देखें तो अपने क्षेत्र में कर, टोल और भू राजस्व लगा सकती है और एकत्र कर सकती है। अब हम समझते हैं कि लद्दाख की जनता है वो छठी अनुसूची की दर्जा मांग क्यों कर रही है। सबसे पहली बात तो है प्रतिनिधित्व की हानि। आपने देखा होगा वर्ष 2019 के जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन हुआ उसके बाद लद्दाख बिना विधायिका वाला एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिससे स्थानीय स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व जो था वो कम हो गया। पहले इसमें 4 विधानसभा सदस्य और एक अधिक सशक्त LASDC था। अब निर्णय लेने की प्रक्रिया काफ़ी हद तक नौकरशाही हो गया है, जिससे बाहरी लोगों के प्रभुत्व का भय जो है वो उत्पन्न हो गया और शासन से दूरी का एहसास भी होता है। दूसरा देखा जाए तो भूमि संरक्षण और जनजातीय पहचान की चिंताएं। बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो अधिवास नीति बदली हैं उसके कारण लद्दाख में भूमि स्वामित्व को लेके, नौकरियों को लेके और जनसांख्यिकी को लेकर चिंताएं या आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। समुदायों को अपने सांस्कृतिक भाषाई विरासत जो है वो क्षीण होती दिखाई दे रही है, जिससे उनके मन में भय व्याप्त हो गया है। बेसिकली देखा जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 2019 में ही लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए सुझाव दिया था, क्योंकि लद्दाख में 97% से अधिक
आबादी जनजातीय है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए भूमि स्वामित्व पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। इस क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और पारिस्थितिकी को विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। जो मौजूदा परिषद हैं उनके पास सीमित स्वायत्तता है। लद्दाख में दो परिषदें हैं, एक लेह दूसरी कारगिल, लेकिन ये छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। इनके पास जो शक्तियाँ हैं वो बहुत सीमित हैं। ज़्यादातर स्थानीय कराधान जो कर लगाने के लिए और भूमि आवंटन संबंधित ही है। ये अगला देखा जाए तो वह पर्यावरणीय सुरक्षा है। लद्दाख की संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जनसंख्या आधारित पैटर्न बेसिकली 2023 में करीब 5.25 लाख पर्यटक आए और ये बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाओं जैसे प्रस्तावित मेगा सोलर पार्क, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। छठी अनुसूची को शामिल करने से स्थानीय परिषदों को सतत विकास को लागू करने और पारंपरिक भूमि उपयोग प्रथाओं की रक्षा करने का अधिकार मिल सकता है। पांचवा जो रीजन है वो आर्थिक चिंता है। बेसिकली वहाँ पे स्नातक बेरोजगारी दर लगभग 26.5% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की कमी, लोक सेवा आयोग की अनुपस्थिति युवाओं के लिए निराशा को बढ़ाती है। साथ ही साथ विकास नियोजन में अधिक स्वायत्तता से नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने में क्या क्या चुनौतियां हैं। नंबर 1 देखा जाए तो संवैधानिक सीमाएं। जो छठी अनुसूची है वो पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, इसलिए इसे लद्दाख पर लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। दूसरा जो है सुरक्षा और संबंधी चिंताएं। लद्दाख एक सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर अधिक स्वायत्तता देना सुरक्षा और प्रशासन के लिए बहुत ही एक टफ डिसीजन है। प्रशासनिक मुद्दे देखें तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे जो अनुभव हुआ उससे पता चलता है कि जो स्वायत्त परिषदें हैं वो अक्सर राज्य के धन पर ही निर्भर रहती हैं। वित्तीय निर्भरता इतनी बढ़ जाती है कि उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है और जिससे उनकी जो प्रभावशीलता है वो काफ़ी कम होती है। स्थानीय जो परिषद हैं या जो परिषदें हैं, स्थानीय परिषदों के पास नई शक्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी और प्रशासनिक अनुभव का भी अभाव होता है। चौथा रीजन जो है वो है विकास और स्वायत्तता में संतुलन। जनजातीय भूमि या पर्यावरण की रक्षा करते हुए बुनियादी ढांचों का, पर्यटन का या परियोजनाओं का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ पूर्ववर्ती जो जोखिम है, यह दर्जा प्रदान करने के लिए अन्य जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको भी समान शक्तियों की मांग करने का अवसर मिलेगा या प्रोत्साहन मिलेगा, और जो हमारे राष्ट्रीय नीति के लिए एक जटिल विषय हो जाएगा।